हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज हम जो है डिस्कस करेंगे अपना मॉक टेस्ट। जो हमारे कमीशंस हो चाहे आपका जो है टेट का एग्जाम हो, दोनों के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम हिस्ट्री अपनी डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी हिस्ट्री के मॉक टेस्ट को जो है हम फिफ्थ मॉक टेस्ट को आज मेरे साथ जो है फर्स्ट 3 डेज में जो है आप डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखते हैं आज का मॉक टेस्ट क्या है और ये किस तरह के जो है क्वेश्चंस रहते हैं। वो सब चीजें जो है हम अपनी क्लास के अंदर जो है आज देखने वाले हैं। चलिए तो फटाफट से जो है अपने इन क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास जो है बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऑनलाइन हमारे साथ घर बैठे तैयारी करना, चाहे वो आप फिर कमीशन की चाहते हो चाहे टेट की चाहते हो, तो आप हमारे साथ जो है घर बैठे अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। डेली हमारी लाइव क्लासेस रहती हैं इवनिंग और मॉर्निंग शेड्यूल के अंदर। तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को जो है हमारे साथ जो है वो कर सकते हैं। चलिए तो आज के जो है फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के, और आप सभी को जो है इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। आज के जो क्वेश्चंस है हिस्ट्री से रिलेटेड, वो आपको जो है आपकी चाहे वो आपकी जो आपकी एंशंट हिस्ट्री है वहीं से देखने को मिलेंगे मैक्सिमम। तो एंशंट हिस्ट्री हमने क्लास के अंदर भी डिस्कस कर लिया, आपको ज्यादा इजी रहेगा। चलिए क्वेश्चन है, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको याद होगा, आपने जो है सप्त सिंधु जो है पढ़ा होगा। सप्त सिंधु पढ़ा था, इसका मतलब था 7 नदियां। ठीक है, क्या था? 7 नदियां। तो उन नदियों में से चिनाब भी एक नदी थी। तो चिनाब को उस समय किस नाम से जाना जाता? नंबर 1 पुरुषाणी, सेकंड शत्रुति, थर्ड वित्सता, या फिर असीकनी। तो वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि जो हमारा वैदिक इरा है, यानी कि हमारा जो वैदिक काल है, हम उसे जो है 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हम उसे जो है अर्ली वैदिक काल या फिर अर्ली वैदिक काल को ही आप ऋग वैदिक काल भी बोल देते हैं। और दूसरा आता है लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक काल भी बोल सकते हैं। तो जो ऋग वैदिक काल है उसमें पूरा ऋग्वेद के बारे में वर्णन किया गया है। जो भी लिटरेसी सोर्सेज मिले हैं वहां से हमें इनके बारे में पता चलता है। और लेटर वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हम जो है 3 जो बचे, और यहाँ तो ऋग्वेद हो गया, यानी कि टोटल 4 वेद है। तो उसके अलावा जो 3 हमारे पास बचते हैं वेद, वो हम लेटर वैदिक काल में देखते हैं। लेटर वैदिक काल में ही आपके महाजनपद आ जाते हैं। इवन यहाँ तक कि अर्ली की मैं बात करूँ तो अर्ली में जब वैदिक पीरियड शुरू हुआ था, तो माना जाता है कि आर्यों का आगमन शुरू हो गया था, उन्हीं के द्वारा ये लाया गया था। तो आर्य कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। तो हम देखते हैं कि ये लोग जब आते हैं, आर्य लोग, तो ये जो नदियां हैं, यानी कि जो 7 नदियां, उन्हीं के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। तो उस समय जो चेनाब नदी थी उसका नाम हम देखने को वैदिक काल में मिलता है, अपना असिकनी नाम मिलता है। ठीक है। और इसके अलावा जो रावी नदी है उसको हम कहते थे पुरुषनी। तो ये पुरुषनी जो है वो रावी नदी का नाम है। और सतलुज नदी को जो शत्रुदी कहते थे, ये सतलुज का नाम है। और विस्तता की बात करें तो झेलम को वित्सता कहते थे, झेलम। और असीकनी तो मैंने बता ही दिया, चिनाब का नाम है। चलिए तो ऑप्शन सही क्या था? डी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर सॉरी, राणानी संहिता की बात की गई है। तो राणानी संहिता जो है वो किससे संबंधित है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो हम सामवेद से इसका सही आंसर है। सामवेद की जो है 3 शाखाएं थी, 3 ब्रांचेस थी। कौन कौन सी? कोथुम संहिता, लिख लीजिए, कोथुम संहिता जो गुजरात से संबंधित है। और राणानी संहिता, राणानी संहिता, और ये महाराष्ट्र से संबंधित थी, महाराष्ट्र से। और जैमिनीय संहिता तीसरी थी, जैमिनीय संहिता, ये कर्नाटक से संबंधित थी। ठीक है, ये किससे संबंधित थी? कर्नाटक से। तो
सबसे अधिक जो फेमस थी, अगर हम सामवेद की संहिता की बात करें तो कौन सी? जैमिनी, ऑप्शन नंबर 3 वाली जो थी। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? आपका जो है सामवेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असिकनी ये किस नदी का प्राचीन नाम है? अभी अभी बताया मैंने आपको कि किस नदी का नाम, तो असिकनी जो है वो किसका है? चिनाब का। देखो वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है। तो ब्यास का अगर पुराना नाम बोले तो ब्यास का नाम था बिपाशा। और घग्गर की बात करें, घग्गर जो था वो किसका नाम था? पुराना नाम है, तो इसका घग्गर की अगर बात करें, दृशदती। दृशदती। और सरस्वती की अगर हम बात करें तो चिंतक। क्या नाम है सरस्वती का? चिंतक। और घग्गर का पुराना नाम दिशरथी। तो ये सब इनके पुराने नाम है, ओल्ड नेम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुए सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे? चीन से, ग्रीस से, इराक से, श्रीलंका से। तो किससे इनके संबंध है कि जो भी हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, हमें पता चलता सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जो आपकी किसी ना किसी ओल्ड सभ्यता से, ये ओल्ड सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमें देखने को लग रही है। तो भारतीय प्रदेश के अतिरिक्त अगर हम बात करें, यानी कि हमें पता सिंधु घाटी के लोग भी कहाँ थे? सब सैंधम निवासी बोलते हैं इनको, है ना। तो ये कहाँ रहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिंधु नदी के पास रहते थे, इंडस। इसी को हम जो है एक हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब पहली बार फर्स्ट साइट की खोज की गई थी तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी, इसलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं। अब बात आती है कि कौन सी प्राचीन सभ्यता से मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि इराक से। माना जाता है कि इराक से मिलती है। अब देखो यहाँ पे जितने भी हमें एविडेंस मिले हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? जिसमें हम अंजम्पशन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं अनुमानित है, बिकॉज यहाँ पे हमें कोई लिटरेसी सोर्स नहीं मिला। अगर कुछ मिला भी है लिखा हुआ तो वो पढ़ा नहीं गया है ना। तो इसलिए हम आर्कोलॉजिकल ही एविडेंस पे बात करते हैं। और हम देखते हैं कि इराक के साथ जो है इनके ट्रेड का एवं सांस्कृतिक संबंध, यानी कि कल्चर से रिलेटेड, तो इनके संबंध देखने को मिलता है। क्योंकि जो आप सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, यानी कि मध्य एशिया हो गया आपका, या फिर हम देखें कि उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान की बात करते हैं, है ना। तो उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान हो गया आपका, या फिर ईरान है, या बहरीन, जो आइलैंड था आपका, द्वीप था, या मेसोपोटामिया, मिस्र आदि। इन सब से जो है देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है इनके क्या थे, इन सिंधु घाटी वालों के ट्रेड को लेकर के, व्यापार को लेकर के अच्छे संबंध थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन है, चाहे ग्रीस हो, श्रीलंका, चीन, तो ये इनसे नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तो देखो हमने क्लास के अंदर सारी चीजें कर रखी हैं। सोना, चांदी, कांस्य, तांबा। तो किस चीज के बारे में हमें जो है देखने को मिला सिंधु घाटी में? तो हमने देखा था ब्रॉन्ज एज पढ़ी थी। ठीक है, ब्रॉन्ज एज पढ़ी हमने। दूसरा हमने जो है आ, कॉपर के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछो कि, तो यहाँ पे देखो कांस्य और तांबा दोनों ही ऑप्शन में हो सकते हैं, सही आंसर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि कौन सी जो है एज, सॉरी, सिविलाइजेशन चली थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता आपने देखी थी, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। वैसे दोनों ही हमें जानकारी वहां पे मिली है, दोनों की। तो अब ऑप्शन में दोनों ही है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम कांस्य को देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। चावल के प्रमाण, देखो हमने देखा था कि राइस हमें कहाँ पे मिले थे? हड़प्पा कालीन संस्कृति किस प्रदेश में प्राप्त होते? तो हमें हड़प्पा कालीन की बहुत सारे स्थल मिले हैं, बहुत सारी साइट मिली हैं। ठीक है, चाहे वो फिर साइट्स की अगर बात करें तो हड़प्पा हो, आपकी लोथल है, कालीबंगा है, आपकी जो है राखी गढ़ी है, आपकी जो क्या कहते हैं, चुनहुदड़ो है, बहुत सारी हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारी हमें साइट्स मिली हैं। बट हमें जो राइस के एविडेंस है वो कहाँ पे मिले, कहाँ के लोग जो है वो जानते थे कि चावल भी उगाए जा सकते हैं? तो सिंधु घाटी की तो वैसे अगर हम देखें जो लैंड थी वो बहुत ही फर्टिलाइज थी, यानी कि बहुत ही उपजाऊ थी।
तो क्यों थी, क्योंकि वहां पे अब देखो सिंधु नदी है, और उसकी जितनी भी सहायक नदियां थी वो सब क्या करती थी, मतलब नदियों का जब पानी आता तो साथ साथ में मिट्टी को भी बहा कर लाती है, तो वो जो मिट्टी होती थी वो बहुत ही ज्यादा पैदावार के लिए अच्छी होती थी। हम देखते हैं यहाँ पे सिर्फ चावल ही नहीं बल्कि और भी चीजें होती थी सब सब हड़प्पा में, जैसे गेहूं हो गया आपका, और जौ हो गया, है ना, ये सब भी हुआ करता था। तो खुदाई में हमें गेहूं और जौ के दाने भी मिले हैं, और धान की खेती भी करते थे यहाँ के लोग। और यहाँ पूछा गया है, स्पेसिफिक साइट पूछी गया है, तो आपको याद होगा लोथल के बारे में। लोथल अब कहाँ की साइट है, यानी कि कहाँ का स्थल था, तो वो पता होना चाहिए, क्योंकि वो पता होगा तभी आप ला पाएंगे, मतलब आपको पता चलेगा। तो हमें धान जो मिले थे वो लोथल में मिले थे। तो लोथल जो है वो कहाँ की थी, गुजरात की थी, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं, बहुत सारी चीजें मिली है ना, तो वो आपको याद होगी जो भी हमने क्लास में पढ़ रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब क्या होता है, या कहें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कालीबंगा, ब्लैक बैंगल्स यानी कि काले रंग की चूड़ियां। जहां प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए कालीबंगा में, निम्नलिखित क्षेत्र में स्थित है। तो कालीबंगा जो है वो कौन से एरिया में है, यानी कि कहाँ की साइट है, तो आपको याद होगा राजस्थान की। राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये गंगानगर जिले के घग्गर रिवर के, कहाँ पे थे, रिवर कौन सी थी इसके पास, घग्गर, सब लिखवाया हुआ है ना। तो वहां की देखने को मिलती है। कब इसकी खोज की गई थी, 1961 में बीबी लाल दत्त, बीपी लाल ने, और बी के थापड़ ने, बी के थापड़, इनके द्वारा जो है इसको सर्च किया गया था, या कहीं की खुदाई की गई थी इसकी। और ये जो सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी भी थी, आपको याद आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे हमें कुछ भूकंप के भी जो है एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, और इम्पोर्टेंट है ना। चलिए, इसका मतलब क्या होता है, ब्लैक बेंगल्स, ब्लैक बेंगल्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। अब देखो यहाँ पे किस धातु का ज्ञान नहीं पूछा है, ठीक है। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई जाती थी। और हम ये भी देखते हैं कि सिंधु घाटी की जो खोज की थी किसने, हड़प्पा की किसने खोज की थी, तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी 1921 में, हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे ऑप्शन कुछ जो है ऐसे भी दे रखे हैं, देखो कोई सोने का भी ज्ञान नहीं था उनको, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। यहाँ पे जो इनका टाइम पीरियड था वो कहीं ना कहीं कांस्य युग में रखा गया है, कांस्य युग में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है सही युग्मों का सम्मिलित कीजिए। देखो नंबर ये ऐसे यहाँ पे आपको स्थल दे रखे हैं, और यहाँ पे जो चीजें वहां पे मिली हैं वो दे रखी है। हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। अगर आप एक दो चीजें भी जानते हैं अच्छे से तो आप अच्छे से लगा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे शवाधान है, मतलब यानी कि किस तरह से डेड बॉडी का क्या किया जाता था उससे रिलेटेड है। फिर हम देखते हैं जुता हुआ खेत भी है, नर्तकी की मूर्ति भी है। आपको याद होना चाहिए कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ पे मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से मिली थी नर्तकी की मूर्ति। शवाधान की बात करें तो ये हमें हड़प्पा में ही पता चलता है। एटलीस्ट अगर दो ऑप्शन भी आप जानते हैं, देखो ए का ए ही है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ए का ए है तो मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों में से ही होगा, ठीक है। तो ये दो तो कट ही हो गए। फिर है डी का थ्री, तो डी का थ्री, तो ये देख रहे हैं आप, तो इसका मतलब यहाँ पे आप अच्छे से लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका मतलब है लोथल का क्या हो जाएगा, फिर आप खुद ही जानिए कि लोथल जो है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू ही, गोदीवाड़ा ही। और फिर आपका जो है कालीबंगा का हो जाएगा, जुता हुआ खेत मिला है वहां पे। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक और दो में सम्मिलित कीजिए। फिर से वैसे ही सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो यहाँ पे
आपको दिए गए हैं पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण। तो आपको याद होगा आपने पढ़ी थी एक प्री हिस्ट्री, एक प्रोटो और एक आपकी हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री के अंदर हमने कहा था कि स्टोन एज है। स्टोन एज में तीन तरह की एजेस थी, जिसमें पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, नियोलिथिक। अब पूरा पाषाण काल जो था उसके भी तीन पार्ट थे, है ना। तो जिसमें था एक लोअर पैलोलिथिक यानी कि निम्न पाषाण काल, फिर था आपका मध्य पाषाण काल और फिर था आपका अपर पाषाण काल। तो इस तरह से आपने पढ़ा था। मेसोलिथिक के अंदर आपने पढ़ा था हड़प्पा के बारे में, ठीक है। और नियोलिथिक के अंदर आपने पढ़ा था वैदिक एज। आपको याद होगा, मैंने पूरा करवा रखा है। चलिए, पूरा पाषाण काल में क्या क्या चीजें आपने देखी है, यहाँ पे ऑप्शन क्या देखे, कच्चे व पक्के मकान, नदी तट का अधिवास और शैलाश्रय अधिवास या फिर गर्त अधिवास। तो गर्त जो है वो कहाँ हुआ करता था, आपको याद होगा। गर्त के बारे में हमने बोला था, गर्त क्या होते हैं। इस तरह से बने होते थे इमेजेस, है ना। लोग जो है जैसे अंडरग्राउंड घर हुआ करते थे, तो वो कौन से काल में थे, नवपाषाण काल में थे। ठीक है, कब थे, नवपाषाण काल में। अब कच्चे व पक्के मकान की अगर हम बात करें तो वो कब कहाँ हुआ करते थे, कच्चे और पक्के मकान जब बनने लगे थे, पक्के भी, तो वो ताम्रपाषाण काल में थे। ठीक है, तो ए के साथ हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि डी जो है, डी का ए है, तो डी का ए जो है इन दोनों में ही है। ठीक है, अब आपको इतना पता चल चुका है, इसका मतलब ये कट है। अब है साथ में सी का 4, तो सी का 4 भी ये है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही हो जाएगा। दो से ही आप पता लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिए होते हैं, इसमें पता चल जाता है। पूरा पाषाण काल में नदी तट की बात थी, मध्य पाषाण काल में शैलाश्रय की अधिवास की बात की। तो कई बार जो है इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। अगर एक दो भी आपको आते हो, दो के आते हो, तो फिर आपका सही हो जाता है लगभग आपका आंसर। तो इस तरह से आज के जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको सबको अच्छे लगे होंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन हमारे साथ कोचिंग करना, और आपने देखा, अगर आप में से कोई कोचिंग का स्टूडेंट होगा तो वो जरूर कमेंट करके बताएगा कि जितने भी हमने क्वेश्चन किए वो सब हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। आपको खुद पता चल रहा होगा अपनी इंप्रूवमेंट। चलिए, हमारे पास जो रहते हैं, देखो टीजीटी का भी रहते हैं, टीजीटी कमीशन का भी है और टैट के बैच भी है, जिसमें आर्ट्स हो गया, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, एलटी है, जेवीटी है। इसके अलावा ये तो है टीचिंग से रिलेटेड हमारे पास, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं नए बैचेस को। और इसके अलावा हमारे पास क्लर्क है, पुलिस है। इसके अलावा और भी एग्जाम्स रहते हैं, एंट्रांसेस रहते हैं, बीएड का एंट्रांस हो गया, तो वो हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब चीजें रहती हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं। जो लाइव क्लास नहीं लगा सकता है बच्चा, तो लाइव की जो है हम साथ में रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हैं, और पीडीएफ नोट्स रहते हैं। देन हम देखें यहाँ पे कि डेली टेस्ट भी होते हैं और आपके फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं, मॉक टेस्ट जिसे या टेस्ट सीरीज आप कहते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पे जो है 7591046600 पे आपने व्हाट्सएप करना है, या फिर आपने जो है आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और अपने कोर्स को हमारे साथ जो है, जो भी फीस स्ट्रक्चर्स रहता है वो आपको व्हाट्सएप में बता दिया जाता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। इसी तरह से स्टडी सर्विस के साथ जुड़े रहिए। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।